नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी घर बाई विवेक सर की डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जुलाई 13, 2020 की न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। द ग्रेट दलाई लामा के जीवन पर एक बुक लिखी गई है, जिस बुक का नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो दोस्तों, द ग्रेट दलाई लामा के जीवन पर एक किताब लिखी गई है। इस पुस्तक का जो विमोचन है वो 2020 में किया जाएगा। इस बुक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले 40 से अधिक वर्षों तक उनके सलाहकार रहे लेखक तेंजिन गेये टेथंग द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि जो 14वें दलाई लामा हैं उनका जो रियल नेम है वो रियल नेम क्या है? तो रियल नेम है उनका तेंजिन ग्यात्सो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो किसी भी कंपटीशन में किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि दलाई लामा जो 14 नंबर के जो दलाई लामा है उनका रियल नाम क्या है? तो उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। तो दोस्तों, इन तेंजिन ग्यात्सो के जो सलाहकार थे तेंजिन गेये टेथंग, उन्होंने उनकी जो यात्रा है, उनकी जो यादगार यात्रा है उसका वृतांत करते हुए उन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस बुक का नाम याद रखना है आपको, और इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है तेंजिन गेये टेथंग। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इस बुक का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका प्रकाशन है रोली बुक्स के द्वारा किया गया है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जब 14th दलाई लामा का जो नाम है वो है तेंजिन ग्यात्सो। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें हैं, यहाँ से आपको 4 फैक्ट क्लियर रखने होंगे, और खासकर इस बुक का नाम हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम उद्यम है MSME हैं और खनन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से ये निकल के आती है कि जो फ्लिपकार्ट है उसने कर्नाटक के जो शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए और कर्नाटक के जो हथकरघा क्षेत्र है, वहाँ की जो शिल्प कला है, उन सबको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि कर्नाटक सरकार ने अपने हथकरघा, शिल्प और कला क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप के साथ समझौता किया है? तो उसका नाम है फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये आगे चलते हैं इसी न्यूज़ में। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भारतीय बटालियन ने जो लेबनान में आयोजित की जा रही संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल, जिसे यूनिफिल के नाम से जाना जाता है, में तैनात की गई भारतीय बटालियन इंडियन बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कि जो यूनिफिल है, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल है, उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उसका आयोजन किया जा रहा है लेबनान में, और उसमें जो भारतीय बटालियन है उन्होंने एक पर्यावरण पुरस्कार जीता। उस पर्यावरण पुरस्कार को जीतने वाली जो किसने जीता है? वो बटालियन है भारतीय बटालियन। दोस्तों, इस जो ये परियोजना है, इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो अपशिष्ट उत्पादन को कम करना है और प्लास्टिक का रीयूज करना है और ग्रीन हाउस का उत्सर्जन, खाद और गड्ढे का निर्माण करना है। तो दोस्तों, ये इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य थे, जिस उद्देश्य में भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार इस बार का जीता है। दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे 5 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कर दी है। तो दोस्तों,
भारत और अमेरिका ने अभी कुछ समय पहले एक समझौता किया था। समझौते के अनुसार भारत को 22 नए अपाचे हेलीकॉप्टर देने थे और 15 नए चिनूक अमेरिका को भारत को सौंपने थे। तो उनमें से जो अभी तक 17 आ चुके थे और आखिरी के जो 5 अपाचे हेलीकॉप्टर बचे थे उनकी भी डिलीवरी अमेरिका के इंडिया ने कर दी। इसके साथ ही बोइंग ने भारतीय इंडियन एयरफोर्स को 22 नए अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली है और अपाचे हेलीकॉप्टर की जो तैनाती है वो लद्दाख में भारत और चीन का जो विवाद चल रहा है उसके चलते लेह एयरबेस पर सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए की गई है। दोस्तों, इसके अलावा बोइंग ने 15 CS जो चिनूक हेलीकॉप्टर ने के भारी भरकम हेलीकॉप्टर को भी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। तो दोस्तों, पहली चीज़ यही बनती है कि भारत और अमेरिका के बीच कितने हेलीकॉप्टर की डील हुई थी। उसमें तो 22 अपाचे हेलीकॉप्टर थे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर थे। तो दोस्तों, इस न्यूज में अपन आगे चलते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था जो तो वायुसेना को सितंबर 2019 में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिली थी जिन्हें पंजाब के पठानकोट एयरपोर्ट स्टेशन पर तैनात किया गया था। तो दोस्तों, भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार के विदेश से सैन्य बिक्री कार्यक्रम के जरिए बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए $3 अरब का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ से ये पता चलती है कि जब जो अनुबंध हुआ था उसमें 22 अपाचे हेलीकॉप्टर थे, 15 चिनूक हेलीकॉप्टर थे जिनके लिए कुल $3 अरब का जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो दोस्तों, इसकी पहली खेप थी जो सितंबर में भारत को मिल चुकी है और जो बाकी के 5 बचे हुए हेलीकॉप्टर थे उनकी डिलीवरी भारत को अभी मिल चुकी है। तो दोस्तों, हैदराबाद स्थित बोइंग का संयुक्त उपक्रम टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड अमेरिकी सेना और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दोनों के लिए AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एरो संरचनाओं का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों, जो बोइंग का जो संयुक्त उपक्रम है वो हैदराबाद के अंदर स्थित है। वो टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड अमेरिकी सेना और इंटरनेशनल कस्टमर्स दोनों के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण करता है। भारत में बोइंग के आपूर्तिकर्ता चिनूक के लिए जरूरी सिस्टम और पुर्जों का निर्माण कर रहे हैं जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा क्राउन और टेलकॉन असेंबली और डायनामिक टेक्नोलॉजी द्वारा रैप और आफ्टर पायलोन शामिल है। तो दोस्तों, बोइंग यहाँ से फैक्ट चेक क्लियर कर चलते हैं। बोइंग का जो हेड ऑफिस है वो शिकागो अमेरिका के अंदर है और बोइंग की जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 15 जुलाई 1916 को और बोइंग के अध्यक्ष और CEO हैं जो उनका नाम है डेविड एल काल्हून। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, बोइंग का हेडक्वार्टर, बोइंग का इस्टेब्लिशमेंट और बोइंग के अध्यक्ष। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है ने ब्राजील में अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है ना, उसने अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा कहाँ की है, तो वो ब्राज़ील में। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे PSLV के नाम से जाना जाता है पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि अमेजोनिया उपग्रह को लॉन्च करने के लिए जिस सैटेलाइट का उपयोग हो, सैटेलाइट का नाम क्या है, PSLV, जिसको अपन PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये अगस्त अपने 2020 तक ये मुख्य पेलोड में लोड हो जाएगा। दोस्तों, इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राज़ील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन का पहला उपग्रह होगा। तो दोस्तों, पृथ्वी का एनालिसिस करने के लिए, अवलोकन करने के लिए एक उपग्रह बनाया गया है जिसका नाम है अमेजोनिया। और ये उपग्रह कहाँ बनाया गया, तो ये उपग्रह बनाया गया है ब्राज़ील के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का जो नादौन पुलिस थाना है, उस पुलिस थाने को भारत देश का और राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का अवार्ड इस बार का मिला है। तो दोस्तों, यहाँ से नाम याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का अवार्ड किसे दिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को ये अवार्ड दिया गया है। चलते हैं दोस्तों अभी इसी न्यूज में आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा
इस पुलिस स्टेशन को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, जिसको उत्कृष्ट पदक के नाम से जानते हैं, प्रदान किया गया। पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डीजीपी सम्मेलन के दौरान एक समारोह में जारी किया गया था। तो दोस्तों ये जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का जो पुरस्कार, इसको गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रदान किया गया था। और दोस्तों यहाँ से अपन आगे चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और इस साल का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना है उसका नाम भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है नादौन पुलिस स्टेशन, और ये कहाँ स्थित है, ये हिमाचल राज्य के अंदर स्थित है। तो आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों 11 जुलाई को विश्व स्तर पर बर्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया, जिसको अपन विश्व जनसंख्या दिवस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह दिन बढ़ती जनसंख्या, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकार जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि 11 जुलाई को क्या है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। और इस वर्ष की जो थीम थी उसका नाम था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 बढ़ते हुए कोविड-19 पर रोक लगाना, सेफ गार्डिंग ऑफ हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, और महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करना, जो इस साल का जो थीम था। तो दोस्तों आपको इस वर्ष की थीम भी याद रखनी होगी, और आपको ये भी याद रखना होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को इंडियन हॉकी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों मणिपुर के रहने वाले ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। अभी तक दोस्तों जो वर्तमान अध्यक्ष थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे, क्योंकि मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने 7 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। अपने कुछ निजी और पारिवारिक कारणों के चलते उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे के चलते अब मुश्ताक अहमद के स्थान पर ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से याद रखना होगा हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेंद्र निगोम्बाम है। अब वो कहाँ से हैं, तो वो मणिपुर से हैं। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आइवेरी कोस्ट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है एमादू गोन कूलेबली, उनका निधन हो गया है। दोस्तों वह अभी हाल ही में फ्रांस से इलाज करा के वापस लौटे थे, और अक्टूबर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुपाऊ टिस्टेड फॉर डेमोक्रेसी एंड पीस RHDP की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी चुना गया था। दोस्तों तो आपको याद रखना है कि आइवेरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम था अहमद गोनू कूलेबली, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि अहमदू गोन कूलेबली कौन थे, तो वो आइवेरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, उनका भी निधन हो गया। तो उनकी पार्टी थी, उन पार्टी का नाम था RHDP। तो दोस्तों ये थे आज की करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।